नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी ईदगाह पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ईदगाह बहुत ही प्यारी कहानी है। हमारे पास एक अच्छी समीक्षा है इसकी, जो इसके कई पहलुओं को उजागर करती है। और हमारा मकसद यही है कि कहानी का जो असल भाव है, जो पात्र हैं, उन सबको समझें। बिल्कुल। और कहानी शुरू होती है हामिद से। एक छोटा बच्चा अनाथ है, अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। हाँ, और ईद का दिन है, मेला लगा है, सब बच्चे खिलौने मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। लेकिन हामिद वो कुछ ऐसा खरीदता है जो सीधा दिल को छू जाता है। सही। तो कहानी तो शायद कई लोगों ने पढ़ी होगी, पर इसका जो गहरा मतलब है। हाँ, वो समीक्षा भी यही कहती है कि ये ऊपर से जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। प्रेमचंद ने बहुत कुछ कहा है इसमें। जैसे हामिद का वो फैसला, मेले में जाकर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना। खिलौने नहीं, मिठाई नहीं, चिमटा। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक बच्चे का बचपना नहीं है। समीक्षा इसे कहती है परिपक्व करुणा, मैच्योर कंपैशन। परिपक्व करुणा, ये सही शब्द है, क्योंकि वो अपनी उम्र से बहुत आगे की सोच रहा है। बिल्कुल। दूसरे बच्चे तो बस मेले की रौनक में खोए हैं, खिलौनों में, खाने पीने में। और हामिद क्या सोच रहा है कि दादी की उंगलियां जल जाती हैं रोटी सेकते हुए। एग्जैक्टली। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। अपनी इच्छाओं को दबाना, जो बच्चों के लिए आसान नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कहानी में गरीबी को भी जैसे दिखाया गया है। हाँ, वो बहुत अहम है। समीक्षा कहती है कि प्रेमचंद गरीबी को लाचारी की तरह नहीं दिखाते। सही। मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं है उसमें, बल्कि वो एक माहौल बन जाता है जहां मानवीय मूल्य और निखरते हैं। हाँ, बिल्कुल। हामिद और अमीना की जो डिग्निटी है, उनका जो संतोष है, वो गरीबी के बावजूद बना रहता है। और फिर वो चिमटा, वो सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं रह जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समीक्षा भी यही बताती है कि चिमटा एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है, त्याग का, निस्वार्थ प्रेम का। याद है वो कैसे तर्क देता है दूसरे बच्चों से कि मेरा चिमटा तुम्हारे मिट्टी के खिलौनों से ज्यादा मजबूत है, बहादुर है। हाँ, वो एक तरह से भौतिकवाद पर, मतलब मटीरियलिज्म पर हम्म। एक टिप्पणी भी है, बहुत सूक्ष्म तरीके से। क्षणिक सुख बनाम स्थायी मूल्य। उसने प्रेम को चुना, उपयोगिता को चुना। सही। और ये सब प्रेमचंद लिखते कैसे हैं? उनकी जो शैली है, हाँ। समीक्षा उनकी यथार्थवादी शैली की बहुत तारीफ करती है। बिना किसी लाग लपेट के गांव के जीवन की सच्चाई दिखाते हैं। उनकी भाषा देखिए, कितनी सरल है, लेकिन असर कितना गहरा होता है। बिल्कुल, साधारण शब्दों में असाधारण भावनाएं। हाँ, समीक्षा के हिसाब से यही उनकी खूबी है। वो चिमटे का सिंबलिज्म हो, अमीना का प्यार हो, बच्चों की साइकोलॉजी, सब कितनी आसानी से सामने आता है। और इमोशन और सोशल कमेंट्री का जो बैलेंस है, कमाल का है। अच्छा, कहानी का जो समय है, वो भी तो महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश दौर था। हाँ, क्या समीक्षा इस बारे में कुछ कहती है कि उस समय का क्या असर है कहानी पर? देखिए, कहानी सीधे सीधे राजनीतिक तो नहीं है, लेकिन समीक्षा इशारा करती है कि उस समय की जो सामाजिक आर्थिक हालत थी, गरीबी थी, मूल्यों का जो संघर्ष था, वो सब कहानी के बैकग्राउंड में मौजूद है। अच्छा। और ये कहानी गांव के उन मूल्यों को दिखाती है जहां परिवार, एक दूसरे की देखभाल, वो शायद अपनी इच्छाओं से ज्यादा जरूरी समझे जाते थे। हाँ, ये बात तो है। और ईद का त्योहार, वो इसे एक सांस्कृतिक रंग देता है, पर संदेश तो यूनिवर्सल है ना। बिल्कुल, पूरी तरह से। मुझे वो लाइन हमेशा याद आती है जब हामिद चिमटा लेकर आता है और दादी से कहता है, क्या कहता है वो? देखो मैं क्या लाया हूं, अब तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगी रोटी सेकते हुए। हाँ, कितनी कितनी सादगी से अपना प्यार, अपनी चिंता जता दी उसने। और यही तो कहानी का दिल है, और इसीलिए आज भी इतनी रेलेवेंट है। सही बात है। स्कूलों में पढ़ाई जाती है, नाटक बनते हैं, टीवी पर आती है। हाँ, समीक्षा इसे प्रेमचंद की बेहतरीन कहानियों में गिनती है, क्योंकि ये भावनाओं की बहुत गहरी तारों को छेड़ती है। तो कुल मिला के देखें तो ईदगाह एक छोटी सी कहानी है, पर सबक बहुत बड़ा देती है। प्रेम का, त्याग का, समझदारी का। और ये याद दिलाती है कि महानता या गहरी भावनाएं उम्र की मोहताज नहीं होती। एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए, है ना? हाँ, क्या कि भाई असली खुशी किसमें है? अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में, या किसी अपने की जरूरत को अपनी खुशी बना लेने में? बहुत गहरा सवाल है। और ये भी कि कैसे मामूली सी चीजें, जैसे एक चिमटा, इतने गहरे मतलब रख सकती हैं हमारे लिए। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।